खान ड्राइवर के साथ नहीं, चाचा नहीं आया, हबीब खान नहीं आया, सईद खान नहीं वो नहीं आया, फयाज आया। वो हमारे साथ जो थे। हाँ, सईद आपके साथ शम्स था ना? शम्स, हाँ, बिल्कुल शम्स। बड़े अच्छे, वो सारे याद करते हैं आप लोगों को। बड़े अच्छे इंसान। हाँ, मैंने ख़ास तौर पे बता के आई हूँ कि मैं वो जा रही हूँ बेटे को मिलने, जो बेटा आया था हमारे पास। और वो ओल्ड एज होम अभी भी उसी तरह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपकी मैंने वीडियो देखी जिसमें आप उनसे वादा करके आए हो कि मैं ज़्यादा टाइम के लिए आऊँगा, तो वो मैसेजेस आते रहते हैं मेरे पास। हाँ, और इतने वो खुश हैं कि आपने उस बच्चे को हमारे पास भेजा है मैम, और ये मैंने कहा भेजना नहीं था, खुद मिल रही थी तो आपसे कैसे ना मिलवाती। आपका बहुत शुक्रिया, आप मुल्तान आए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आई इसीलिए हूँ कि मैं आपका ये यहाँ पर देखना चाह रही थी कि आपकी लेबॉर्ट्री कैसे है। और कल मैंने पेशावर जाना था, तो आज बहुत शुक्रिया आपके, मैं उस्तादों से भी मिली, और मैं समझती हूँ कि आपके ये सारे बच्चे और आप बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हो कि आजकल के ज़माने में आपको इतने सिंसियर और मतलब मुझे लगता है माँ बाप से बढ़ के प्यार करने वाले और तरबियत देने वाले उस्ताद मिले। और बेटा, जो मेरे यहाँ आने का मकसद था, आपको याद होगा आप ओल्ड होम आए, आप झुग्गियों के पास, जो मेरी झुग्गियाँ थी वहाँ गए, हॉस्पिटल में भी आपका विज़िट हुआ। तो वो दो बहुत छोटा विज़िट था, बट आपका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रह गया हम सब के ऊपर, कि हमें हुआ कि हम, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने तौफीक दी और हम काम कर रहे हैं बेटे, लेकिन आपका इस उम्र में इतना तारे की तरह चमकना, और मुझे लगता है कि जैसे एक टॉर्च बेरर होता है ना बेटा, एक लाइट होती है उसके हाथ में और वो पीछे अपने रोशनी में रास्ते लोगों को दिखाता रहता है, तो आई फील माशाल्लाह माशाल्लाह यू आर ब्लेस्ड विद दैट टॉर्च, यू नो। और यू नो, आई वॉन्ट यू टू कम ऑफन टू मुल्तान, एंड जो हमारा प्रोजेक्ट है झुग्गी वाला, आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट देम कि हाउ they can be a torch bearer as well for all the community of Jhuggis. Why they are always known as drug addicts or mafia and all that? Why they can't be a torch bearer? They're just like you. So what do you suggest about that? इंशाल्लाह we'll visit इंशाल्लाह again and again, और इंशाल्लाह वहाँ पे हमारे बच्चों के साथ सेशंस भी होंगे, जितने भी झुग्गी के बच्चे हैं, जिस तरह लास्ट टाइम हमारा सेशन, लेकिन इस दफ़ा इंशाल्लाह डीपली होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो वो बहुत अच्छा लगा बिकॉज यू वर सो नेचुरल। लेटर ऑन आई हर्ड अबाउट योर टीचर्स लेक्चर एज वेल, आई स्वेयर इट वाज सो गुड, इट वाज अल्हम्दुलिल्लाह सो गुड। आई केप्ट लिसनिंग अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। और आपने वो जो बात की ना, हासिल कर लेना और हासिल होना, इस तरह की कोई चीज़ थी ना आपने, सीखना, हाँ, इट वाज यू नो माइंड ब्लोइंग, और मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छा था। और जैसे आप लोग हो बेटा, मैं समझती हूँ कि आप लोग बहुत खुशकिस्मत हो कि आप लोग यू नो सेलेक्टेड हो। मैं हर एक बच्चे की जगह अपना बच्चा तस्वर करती हूँ, अपना झुग्गी का बच्चा, और मैं सोचती हूँ कि अगर जैसे आप लोगों का मैंने देखा कि यहाँ रहने पे दिल है और जाने पे दिल नहीं है, तो मेरे बच्चे भी अगर इस तरह आज यहाँ बैठे हुए हों, तो आप सोचो कि झुग्गी का बच्चा कभी इमेजिन कर सकता है कि उसको किसी ने कम्युनिटी में से उठा के और ऐसी जगह पे एक तरबियत के लिए छोड़ दिया गया। वरना गरीब से गरीब, मैं कहती हूँ यतीमों के लिए भी SOS है, तो झुग्गी के बच्चों के लिए क्यों नहीं है? मतलब झुग्गी के बच्चे मतलब यतीमों से भी गए गुजरे हैं। लाइक आई डोंट नो, आप हैव यू सीन, कभी आप लोगों ने देखा है जो खैमे में रहते हैं, जो झुग्गियों में रहते हैं, मतलब वो सर्दियाँ गर्मियाँ उनकी, मतलब जो बच्चे पैदा होते हैं वो उन्हीं झुग्गियों में होते हैं, और कई बार वो फौत भी हो जाते हैं। जैसे आज बारिश है, तो यू नो हम सब प्लान कर रहे हैं कि बारिश है, उसमें हम बाहर निकलें, बारिश रुके तो हम निकलें, ड्रिजल होगा तो थोड़ा होगा, ठंड ना लग जाए, बट दे डोंट हैव एनी ऑप्शन, लाइक दे हैव टू बी इन दोज झुग्गीज। एंड लाइक हम लोग प्रे करते हैं, हमें इवन कि हमें इंसान से भी ज़्यादा कनक यू नो जो गंदम होती है उसकी फ़िक्र होती है, या साग की होती है कि बारिश होगी तो ख़राब ना हो जाए, लेकिन हम एक इंसान के बच्चे के बारे में ये नहीं सोचते। तो मैं समझती हूँ ये अलमिया है हम सबका कि, और इट्स नॉट अबाउट रिलीजन, इट्स अबाउट ह्यूमैनिटी, कि आप इंसान का बच्चा, बल्कि लोगों के जो पेट्स हैं हमारे, उनको भी आई थिंक बारिश होती होगी तो यू डोंट लेट योर डॉग्स गो आउट इन रेन, एंड दे आर ह्यूमंस and still they are in rain. तो बेटा
I always pray for you and wish you all the best, and you are the lucky ones who have such teachers, such institute, and I wish and I pray that may all Jugis, not in Pakistan but all over gypsies जिनको कहते हैं, एक कल्चर बन गया हुआ है. मुझे किसी ने कभी कहा कि आप जो उनको घरों में ला रही हैं या पढ़ा रही हैं तो क्या पता वो उनको वो चीज़ पसंद आई हो, ऐसे ही वो रहना चाहते हो. तो देखो ना, जो चीज़ जिसको अवेलेबल नहीं है उसको वही चीज़ पसंद आएगी ना. मतलब अब झुग्गी वाले को झुग्गी पसंद आएगी, ये नहीं होगा कि वो सड़क के किनारे सो जाए. मतलब उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है झुग्गी के अंदर जाना एंड ऑफ द डे. तो मुझे लगता है वो जैसे अल्लाह ताला कहता है जो चीज़ आपके पास है आप उसी में अल्लाह का सब्र करो, शुक्र करो. बट अगर मेरे पास ज़्यादा है और मैं आपको दे के कुछ बेहतर कर सकती हूँ, जैसे आपके टीचर्स हैं, दे आर द ब्लेस्ड वंस, दे हैव अल्लाह का गॉड गिवन गिफ्ट के इनके पास तालीम है, एहसास है, ऑनरशिप है, एंड दे आर स्प्रेडिंग इट थ्रू यू. तो खैर का मेरे ख्याल में यही है. मैं तुम लोगों को देखती हूँ कि जैसे तुम खैर सब के सब फैलाओगे तो मतलब कितना हमारे पाकिस्तान में या हमारी सोसाइटी में एक अच्छा करेक्टर का तस्वर आएगा. स्कूल्स हैं, उनकी फीसेस हैं, सब कुछ हैं, बट तरबियत आई फील वी लैक इन दैट. तो आपका बहुत बेटा शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा व ahsanul जज़ा कि आपने टाइम दिया. मैं यहाँ आई, आपके ये सारे, मैं तो आप सबको तारे ज़मीं पर ही कहूँगी. मैंने अपने जो हमारा ट्रस्ट है, हमने नाम उसका तारे ज़मीं पे सिर्फ इसलिए रखा कि आसमान पे तारे चमकते हैं वो सब देखता है, और जो ज़मीन पे इतने तारे चमक रहे होते हैं उनको कोई भी नहीं देखता. तो असल में तो हम जब तक आसमान का एक तारा नहीं बन जाते, हमें ज़मीन के तारों को चमकाना है. एंड हमाद, यू आर द वन. अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाहु खैर फ़ीकुम. मैंने 15 से 20 साल में कुरान पढ़ा तर्जमे से, और मैं अपने उस्ताद का शुक्रिया करना चाहूँगी जिन्होंने औरतों के लिए ऐसी फैसिलिटीज़ बनाई, बच्चों के लिए ऐसी फैसिलिटीज़ बनाई कि कुरान को तर्जमे से पढ़ा, और एक एक आयत के अंदर मैंने समझा कि मेरी ज़िंदगी इसी के अंदर है. सब्र, शुक्र, अमल, लोगों को तकलीफ़ से बचाना, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना, अपना दिया हुआ माल शेयर करना. और माल सिर्फ इज़ नॉट कैश, नॉट मनी. माल इज़ जान, वक्त एंड मनी. सो आई स्टार्टेड विद माई टाइम एंड माई जान. Money was very important, but I thought that whatever I will do it myself inshallah. और इस तरह मेरा काफ़िला माशाल्लाह अल्लाह ने बढ़ाया. मुझे इतने अच्छे दोस्त, इतनी अच्छी टीम दी कि मुझे लगता है कि हर इंसान जो है वो सेम विजन के साथ चल रहा है, डेडिकेशन के साथ चल रहा है. आप तो मिले हो मेरी टीम से अल्हम्दुलिल्लाह. तो हमें ऐसे लोग ही चाहिए. और दूसरा, जब लोग कहते थे ना पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, I just don't like it. Even sometimes when my children say that, I don't like it at all. Pakistan is my passion. I love Pakistan. I am proud to be a Pakistani. And I want to tell everybody that Pakistan में ऐसे लोग हैं जो सिर्फ religious तौर पे नहीं, as a human serve कर रहे हैं. मतलब ये सिर्फ दीन नहीं कहता. हमारे दीन ने तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें अजर दे दिया ना इस पे, क्योंकि हमारी नीयत अल्लाह के लिए खालिस हो गई. और दूसरा मेरा मैसेज है कि अल्लाह की मोहब्बत. अब अल्लाह की मोहब्बत है जो मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ मुल्तान से. मैं कल रात को पहुँची हूँ, ज़बरदस्त बारिश थी, और सब ने कहा कि अभी ना जाओ, इतना तूफ़ान है. मैंने कहा नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रात को सफ़र किया करते थे, और बारिश में तो दुआएं कबूल होती हैं और सफ़र में और दुआएं कबूल होती हैं, तो मेरा तो डबल काम हो जाएगा. तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है. अल्लाह का जितना शुक्र करूँ कम है. जब मैं इन बच्चों को मिलती हूँ झुग्गियों में, ख़ास तौर पे जब मैं फ़र्स्ट टाइम हमाद गई ना झुग्गी में, और मैंने शीशा खोला और मैंने बच्चों को कहा कि बच्चों के पेरेंट्स वहाँ ऐसे फिर रहे थे, टाकियाँ उठा रहे थे, मतलब नाला नहीं होता, नाले में से टाकियाँ उठा रहे थे और टूटी हुई बोतलें. और उन दिनों गर्मियाँ थी, आम की गुठलियाँ ये लोग उठाते हैं. बेटा, आम की गुठलियाँ जो फेंक देते हैं ना, जो छिलका वो उठाते हैं, उसको धूप के अंदर ये लोग सुखाते हैं, एंड देन दे सेल इट. लाइक इट वॉज टोटली अनहाइजेनिक. तो मैं वहाँ रुकी और मैंने कहा कि अगर मैं आपके बच्चों को पढ़ाना चाहूँ तो आप पढ़ेंगे? उन्होंने मेरी शक्ल देखी, उन्होंने कहा साढ़े तो बड़े कोई नहीं, अभी हम सोच के बताएंगे. मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं आपको 3-4 दिन का टाइम देती हूँ, वापस आ जाऊँगी. मैंने शीशा जैसे ही बंद किया ना हमाद, मेरा ड्राइवर कहता है बाजी है ना, उतने ना वक्त लाना ना पैसे लगाना,
یہ آپ کو کبھی ان ریٹرن نہیں دیں گے, یہ لوگ بڑے ہی خراب لوگ ہیں. میں نے کہا اچھا تم اپنے کام سے کام رکھو, اللہ کے بندے تو ہیں نا. پھر رات کو نا میں نے نماز پڑھی اور میں بہت سجدے میں روئی. میں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی کام کرا لے, میرے اندر بہت زیادہ بے چینی ہے, میں کچھ کرنا چاہتی ہوں اللہ تیری رضا کے لیے. میں 2 دن کے بعد بیٹا دوبارہ گئی, اور بچے نا ایسے کر کے دیکھ رہے تھے میری آنکھوں میں, اور پیرنٹس کے پیچھے چھپے ہوئے تھے. اور میں نے ان کے پیرنٹس کو بولا اپنے بڑوں سے بات کی. انہوں نے کہا ہم اپنے پیر سے بات کریں گے, ہمارے پاس ایک پیر ہیں اور ہم ان سے بات کریں گے, اور لیکن آپ ہمارے بچوں کو کیا کریں گی؟ میں نے کہا میں آپ کی جھگی میں پڑھا دوں گی. کہتی ہیں تیری تو کہ میں اتنے بیٹھ کے پڑھائیں گی, ساڑی جھگیاں تو اتنی گندی ہیں. انہوں نے نا کتا, گدھا, مطلب جہاں یہ کھانا کھا رہے ہیں وہاں ڈکس اور ہینز اور کتے اور اس طرح کی چیزیں تھیں. مطلب کوئی تمیز ہی نہیں تھی کہ بیٹھ وہیں ہیں اور وہیں کھانا کھا رہے ہیں وہ. میں نے کہا ٹھیک ہے میں وہیں پڑھ لوں گی, پڑھا دوں گی. الحمدللہ میں اپنی قرآن, کچھ فرینڈس تھیں, میم رضیہ تھیں, ایک میم ختیجہ تھیں, اور 2 میری بیٹیاں. ان کو میں نے کہا کہ میں نے تو وہاں جانا ہے. میں نے اپنے ہسبینڈ کاشف کو بتایا, انہوں نے مجھے کہا کہ تم مطلب کیسے جاؤ گی, وہ علاقہ تمہیں پتہ ہے کس طرح کا ہے؟ اور میں نے کہا کاشف میں نے اللہ سے مانگی ہے مدد, میں نے استخارہ کی, آج دعا بھی پڑھ لی ہے, آنے وقت بھی میں نے وہاں جانا ہے. بیٹا ہم وہاں چلے گئے, اور تم سوچو کہ بچوں کی آنکھیں ایسے مجھے گھور رہی تھی. کسی کی شرٹ نہیں تھی بیٹا, کسی کا پینٹ نہیں تھی, اور مجھے اتنا غصہ چڑھے کہ ننگے بچے یہاں کیا کر رہے ہیں بھئی, مطلب ان کو جانگیاں تو پہنائے, اور ننگے پاؤں گرمی اور اس میں. اور میں گئی اور انہوں نے کہا آج تو نہیں پڑھنا ہم نے. میں واپس آ گئی, اور میں ساری رات نا میں نا نوٹس لکھتی ہوتی ہوں اپنی ڈائری میں. میں نے لکھا کہ I will send you the clip picture of that note. میں نے لکھا کہ I went to that area, اور those eyes were asking me questions, کہ میں وہاں سے گزر جاؤں گی یا would I be coming back, like people go pass by and they eyes ask questions, are we the lucky ones to be adopted? تو اللہ کا احسان ہے. میں اگلے دن جب گئی تو انہوں نے جھگی صاف کی ہوئی تھی, اور جیسے ہم گاڑی سے اترے نا ڈرزلنگ شروع ہو گئی. انہوں نے کہا ساڑی قسمت وچ تے پڑھائی ایک اللہ راضی نہیں. میں نے کہا تے اللہ دی رحمت بستی پئی ہے. I always say کہ اللہ کی رحمت ہے بارش, I never say کہ مصیبت ہے بارش. I love rain. اور مجھے لگتا ہے جب اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش بس بھیجتے ہیں تو اٹس سائن آف رحمہ. تو ہم نے انہی کی جھگیوں میں پڑھایا. ہم نے سب سے پہلے ان کو سکھایا بیٹا ہاتھ دھونا. آپ کو پتہ ہے ایک سوپ اور ہم ٹاول لے کے گئے تھے ان لوگوں کے لیے, اینڈ دے ور فائٹنگ اوور دیٹ. مطلب وہ جھپٹ رہے تھے صابن کے لیے. میں نے کہا یہاں صابن نہیں ہوتا؟ کہتے ہیں نہیں ساڈے کہ تو مٹی مل دیں تو صاف ہو جاندے ہیں. میں نے کہا مطلب نہاتے کہاں ہو؟ انہوں نے مجھے لا کے دکھایا حماد ایک جھگی کے اندر اتنا بڑا تسلا پیالہ, جس کے اندر وہ کسی نیبر میں سے پانی لے کر آتے ہیں ایک بالٹی, اینڈ ہی ٹیکس 200 روپیز فار دیٹ. 200 روپیز. میں نے کہا یہاں کوئی پانی یا کوئی سسٹم نہیں ہے. انہوں نے کہا ساڑھے کو نہ لائٹ ہے نہ وہ ہے. ایک جو بلب ایک صرف جھگی میں تھا وہ 800 روپیہ لیتا تھا, جس سے وہ تار کھینچی ہوئی تھی. آپ سوچو کہ اسی دنیا کے وہ لوگ ہیں. اور ہم نے کہا اچھا, سب سے پہلا ہم نے وہاں کام کیا, ہم نے ہینڈ پمپ لگوایا. فرسٹ تھنگ کہتے ہیں پانی صدقہ جاریہ ہے جو چلتا رہے. اور ان کو تھا کہ ہائی ہینڈ پمپ, مطلب رڑک رڑک کے ہی خوش ہوتے رہتے تھے. اب سوچو ہم جب پڑھاتے تھے ان کو ہمارے جھگی میں تو ان کی مائیں بھی آ جاتی ہیں, سانو ہی پڑھا. اب تمہیں پتہ ہے اب ہم وہاں پڑھا رہے ہیں, کوئی ماں فیڈ کرا رہی ہے, کوئی ماں وہاں ننگا بچہ آ گیا ہے, کوئی ناک صاف کر رہی ہے, کوئی فون پہ بات کر رہی ہے. ہم نے کہا یہ پڑھا رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا ہم نے ان کو ناراض نہیں کرنا. اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے نا جھگیوں سے ہٹ کے, وہاں آموں کا باغ تھا, وہاں ہمیں دریاں بچھا دینی. پھر ہم نے وہاں ان کو پڑھانا, وضو کا طریقہ, قرآن ٹیچر بھی ہم نے ہر جگہ قرآن ٹیچر ضرور رکھی ہے. الحمدللہ دین ہمارا سفر جو ہے اللہ کے احسان سے شروع ہو گیا الحمدللہ. میں سمجھتی ہوں یہ اللہ کی محبت ہے. میرے بہت مسئلہ پڑا, سب نے کہا کہ تم نے بالکل گھر چھوڑ دیا ہے, تمہارے گھر کا کھانے کا ٹیسٹ ایسا نہیں رہا, بچے تمہیں بہت مس کرتے ہیں, تارے زمین کے بچے تمہیں زیادہ پیارے لگتے ہیں, اولڈ ہوم تمہیں زیادہ اچھا لگتا ہے. میری والدہ بزرگ ہیں اور انہوں نے کہا کہ میرے والد فوت ہوئے ہیں 23 سال سے. انہوں نے کہا جو تم ٹائم وہاں دیتی ہو مجھے دے دیا کرو. میں نے کہا امی آپ ایک بیل کرتی ہیں تو آپ کے 10 نوکر آ جاتے ہیں. اور ان کے بابا جیز کے جو ہے نا ان کا ایک ملازم بھی نہیں ہے, اور جو اٹینڈنٹ ہم نے دیے ہیں وہ بھی جان چھڑواتے ہیں, گھنٹے گنتے ہیں کہ ہم نے کب اٹینڈ کرنا ہے, کھانا وہ خود گرم کرتے ہیں. تو دیر از اے لاٹ آف ڈفرینس. اور دوسرا میں نے سوچا کہ جب آپ اللہ کی محبت میں نکل پڑتے ہو نا, پھر آپ کو کوئی رشتہ مطلب نہیں لگتا, پھر آپ کو صرف آخرت نظر آتی ہے. بیکاز آئی ایم ریڈی ٹو گو ٹو اللہ اینڈ آئی وانٹ ٹو سی اللہ. الحمدللہ
I'm not afraid of dying. I'm not scared of dying. Like I want to be ready 24/7 that Allah Taala अगर अभी मुझे उठा लें तो मेरे हाथ भरे में हों कि मैंने अपनी ज़िंदगी को वर्थ किया है. I'm average housewife. I don't like cooking. I don't like कि मैं सारा दिन सफाइयाँ और ये सब देखूं. मेरी कब्र में ये सब चीज़ें नहीं जानी. मैं अपने बच्चों को भी कहती हूँ A*, A levels. I don't want that. I want them 5 वक्त की नमाज, लोगों के साथ अच्छा बोलें, कोई रास्ते में हो तो अल्हम्दुलिल्लाह दे आर लाइक दैट. कोई रास्ते में, और आपको पता है मुझे शुरू से है कि साहिल को मतलब ढूंढो नहीं, वो तुम्हारे पास, तुम उसको ढूंढो. ये नहीं कि वो तुम्हारे पास आए. मतलब जब शीशा मैं आई ऑलवेज ड्राइव ना, तो ऑलवेज कीप फ्यू थिंग्स इन माई कार, बिकॉज ये लॉन्ग ड्राइव पे आई नो एवरीबडी, हर भीख वाले को साहिवाल के मैकडोनल्ड्स पे आई नो, बिकॉज मेरे बच्चे भी जानते हैं. तो वो मैं उनके लिए अपनी विरासत में ये चीज़ें नहीं छोड़ के जाना चाहती, मेरे मियाँ की मिल या मेरी जेवर. मैं उनके लिए अपने लिखे हुए कुरान और अपनी तरबियत छोड़ के जाना चाहती हूँ. और मैं समझती हूँ कि अल्लाह ने अगर मेरे से ये काम अल्हम्दुलिल्लाह लिया है और हमारी टीम से लिया है, हमें सबको एक काम पे लगाया है, तो मतलब मैं समझती हूँ कि इससे बढ़ के मेरे लिए ज़िंदगी में कोई चीज़ नहीं है. नथिंग लाइक दैट. हमारे पास जैसे हमें मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप है. वी स्टार्टेड विद दैट. व्हाट्सएप का ग्रुप है और उस पर हमारे माशाल्लाह 201 लोग हैं. उसमें से कुछ लोग हैं जो हर वक्त हमें स्पॉन्सर करते हैं मंथली, नॉट इन मतलब लाखों में नहीं करते. जैसे हम चिल्ड्रन हॉस्पिटल का भी जैसे आपको पता है कि हम काम करते हैं, तो जैसे अगर बच्चों की हर महीने सर्जरीज़ हैं या कैंसर पेशेंट के टेस्ट बहुत महंगे होते हैं, मिनिमम टेस्ट है 9600 का. मैं आगा खान और चुगताई जो है लैब, उससे हमें 30% डिस्काउंट मिलता है मक्का लैब से, और बाकी जो है मुझे वो देना पड़ता है. पेशेंट मेरा ऐसा है कि उस पर किराया भी नहीं होता. इसी तरह झुग्गियों का है, जो बच्चा है उसकी स्कूल की फ़ीस है 1375. उसके अलावा यूनिफॉर्म है, उसके अलावा स्टेशनरी है, उसके अलावा उसके फील्ड ट्रिप्स हैं, उसके अलावा अगर 23 मार्च जैसे आ रहा है या शूज़ लेने हैं, या मतलब कपड़े आम, मतलब झुग्गी का कपड़ा आप क्या एक्सपेक्ट करते हो वो क्या पहनेगा. अब जब उसने स्कूल में जाना है और उसको बोलना है कि जी जूते साफ़ नहीं है, तो मतलब वो घर में मतलब कहाँ से लाएगा वो. तो ये सारी जो फंडिंग है मेडिसिन की, तो टोटली जो है मैं ग्रुप में डाल देती हूँ कि ये मेडिसिन है, ये बच्चा है, ये इसका कॉन्टैक्ट नंबर है और इस पे ज़कात लगती है. हमने बैतुल माल जो है गवर्नमेंट का, उससे हम फ्यू केसेस माशाल्लाह अभी तक हमने 30 से 50 केसेस उनसे भी कराए हैं, जो बोन मैरो होती है या वो कार्डिक सर्जरीज. हम होली सोली अभी तक 60 कार्डिक सर्जरीज हम खुद करवा चुके हुए हैं विद कोलैबोरेशन ऑफ PCHF, पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन. उनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है. 50% वो देते हैं, जैसे 4,25,000 है, हम इत्तफाक हॉस्पिटल में भेजते हैं और PCHF का जो हॉस्पिटल बना है वहाँ, तो 150 में मेरा तंजीम देती है तारे ज़मीन पर, उसमें हमारे मेंबर्स देते हैं. जैसे मैंने अब अगले महीने मेरे 3 बच्चों की सर्जरी है, उनको मैंने एवेल्यूएट किया, मैं उसकी पिक्चर लगाऊंगी, नंबर लगाऊंगी, एड्रेस लगाऊंगी, और मैं बोलूँगी इसकी सर्जरी पे इतना पैसा आ रहा है, कोई स्पॉन्सर करना चाहता है. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, 1 से 2 दिन के अंदर पैसे स्पॉन्सर हो जाते हैं. अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है. अगर मैं बात करूँ ओल्ड होम की, तो ओल्ड होम एक पूरी फैमिली है, ख्वाजा फैमिली, उन्होंने पूरा का पूरा वो स्पॉन्सर किया हुआ है. उसकी हेल्थ केयर, उनके कपड़े, गोश्त, कीमा वीकली, फील्ड ट्रिप्स TCP करता है. जो वहाँ के लोग हमने एम्प्लॉयज़ दिए हुए 5 दिए हुए, उनकी तनख्वाह में से 2 की तनख्वाह वो लोग देते हैं, 3 की TCP देता है. उसके अलावा हमारा जो प्रोजेक्ट है फूड का, जो हम फ्री फूड देते हैं, उसके अंदर हमें बहुत कम डोनेशन है. अल्हम्दुलिल्लाह शमा बनास्पति वाले घी देते हैं, फातिमा शुगर वाले हमें चीनी देते हैं, बाकी सब का सब जो है वो अल्लाह दे रहा है. हमने सफ़ेद पोश लोगों को राशन भी दिया हुआ है. वो हमारे 50 लोग हैं जो सफ़ेद पोश लोग हैं, और वो ऐसे लोग हैं कि आप उनको मिलो तो मुझे उनको देखते हुए तकलीफ़ होती है कि वो मेरी नज़र में नज़र नहीं मिलाते जब वो आते हैं और रहते हैं और कहते हैं कि हमारे पास खाने के लिए एक वक्त का खाना है तो दूसरे वक्त का खाना नहीं है, लेकिन मैं अपने बच्चों को कूड़े में से रोटी खिलाती हूँ. ऐसे लोग भी हैं, तो उनको राशन देते हैं. अच्छा, फिर जिस तरह है ये झुग्गियों का है, इसमें हमने मतलब 6 टीचर्स रखी हुई हैं सुबह के टाइम, 3 टीचर्स रखी हुई हैं स्कूल में, 6 टीचर्स दूसरे सेंटर में रखी हुई हैं. सबकी पे हम दे रहे हैं. नो सैलरी सपोर्टेड, नो फीस इज सपोर्टेड. मेरे ख्याल में हार्डली 150 में से 5 या 6 बच्चे आर स्पॉन्सर्ड.
जिन पे लोग मंथली 5,000 भेजते हैं, वरना नथिंग एट ऑल, लाइक कुछ भी नहीं. मतलब एक हैं जो हमारे 70 बच्चों का सेंटर है, वो हमें किसी ने अपना घर दिया हुआ है. दूसरा जो है हमने शेल्टर्स बनाए हैं, शेल्टर्स पे हमने एक घर स्पॉन्सर कराया था जी, जो 31 से हैं. उस पे हमारे जो मेंबर्स थे ना, उन्होंने, जैसे मैंने लिखा कि इतने का घर बन रहा है, ज़मीन हमारे वन ऑफ द डोनर ने दी हमारे ट्रस्ट को 3.5 केनाल. अब उन्होंने हमें 8 केनाल और दिया अल्हम्दुलिल्लाह. जी जी, वो उन्होंने स्पॉन्सर किए घर. किसी ने मतलब 7 लाख का घर है तो किसी ने 3 लोगों ने कर लिए, किसी ने पूरे 7 दे दिए. तो इस तरह. और अब हमारा इस साल का जो है एम है 100 घर और इंशाल्लाह बनाना. उसमें अल्लाह ताला बरकत डाले, अल्लाह ताला लोगों को तौफीक दे. तो वो उन्होंने 8 केनाल दिया है. अभी हम नक्शा आजकल बना रहे हैं. मेरा दिल है रमज़ान से पहले हम ग्राउंड ब्रेकिंग करें. और आपने जैसे हमारे वहाँ पर कम्युनिटी सेंटर भी देखा, कम्युनिटी सेंटर का भी एक मकसद है, गरीबों के लिए मकसद है कि वो शादियों में, फौतगियों में वो इस्तेमाल करें. सड़कों पे टेंट ना लगें, लोग तंग ना हो. जिसके पास किराया है वो किराया दे सकता है तो ठीक है, वरना जिन्होंने शादी करनी है, और बेटियों का आपको पता है यहाँ पर है जहेज़ का मसला, खाने खिलाने का मसला. फौतगी हो जाए तो खाना खिलाना है, शादी हो जाए तो खाना खिलाना है. तो मतलब उनको कौन सपोर्ट करे? उस मकसद के लिए हमने कम्युनिटी सेंटर्स बनाए. तो हमारी जो जितना भी है हमारे मेंबर्स बहुत हेल्प करते हैं. उनके बगैर तो तारे ज़मीं कुछ भी नहीं है. बट इतने ज़्यादा चीज़ें, जैसे 18 लोग तो हमने हॉस्पिटल में दिए हुए. आपको पता है एक साइकोलॉजिस्ट की जो तनख्वाह है वो 25,000 रुपये है, डाइटिशियन की 30,000 रुपये है. कोई भी नहीं दे रहा. अल्लाह मेरे मियाँ के रिस्क में बरकत डाले. जहाँ से हमें शॉर्टेज होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनके दिल में तौफीक डालें और डालें, उनके कारोबार में बरकत डालें, तो वो हमें फिर सपोर्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह. कुरान की आयत है बनी इज़राइल में, उसमें है, उसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह ताला आपको खून के लोथड़े से पैदा करता है, फिर आप बच्चा बनते हैं, फिर आप जवान होते हैं, फिर आप बूढ़े होते हैं, और उसके बाद आप फिर बच्चे हो जाते हैं, और फिर आप अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं. तो इसमें सारे कॉन्सेप्ट आते हैं. जब आप पैदा होने लगते हैं तो आप देखें कि आप पैदा होने लगते हैं, आपके माँ के पेट में जब आपको पता चलता है कि आप माँ बन रहे हैं, तो आपके ऊपर सिर्फ जिम्मेदारी खुशियाँ मनाने की नहीं आती. आप पे अल्लाह के बाद एक जिम्मेदारी आती है कि आपने इसकी तरबियत कैसे करनी है. क्या ये अल्लाह का बंदा बनेगा? क्या जो आप एक ख्वाब देखते हैं या जो आपको अल्लाह ताला ने अपना बंदा बनाया है, ये आजिज़ी करेगा, लोगों को खुश करेगा? उसके बाद वो पैदा हो जाता है बच्चा, बहुत खुशियाँ करते हैं. मुसलमानों में है कि वो अज़ान देते हैं, मुसलमानों के बगैर नहीं है. कहीं भी है, अंग्रेज़ों में कोई और सिस्टम है या क्या है, मतलब एक जश्न मनाया जाता है. तो मैं सोचती हूँ कि जो वो जश्न मनाया जाता है तो वो इसलिए तो नहीं मनाया जाता कि बस एक बंदा आ गया है और दुनिया में इजाफा हो गया. मतलब वो किसी मकसद से अल्लाह ने भेजा. उसके बाद वो जवान हो जाता है. उसकी अगर हम तरबियत में कोई वीकनेस कर दें या कोई मतलब कोई एक भी वीक पॉइंट छोड़ दें, तो वो इंसान जो है, या वो कुरान में ही है, या खैर है या शर है. तो आप उस तरफ शर की तरफ जा रहे हैं कि खैर की तरफ जा रहे हैं. अच्छा, फिर वो बुजुर्ग बन जाता है. TZP का मकसद मैं आपको जो बताना चाहती हूँ वो ये है, बच्चे को आप नहीं छोड़ सकते, वो तारा है. नौजवान वो भी तारा है. मतलब मैं समझती हूँ हमाद जैसे एक तारा है, बुजुर्ग वो भी तारा है. मतलब आप कैसे सोच सकते हैं कि आप सोचें कि जब कोई फौत होता है तो आप सबसे पहला सवाल करते हैं कि कितने साल का था. लेकिन क्या उम्र का ताल्लुक मरने से है? मतलब मैं तो देखती हूँ मेरे चिल्ड्रन हॉस्पिटल में न्यूबॉर्न भी फौत हो जाता है. मैं सोचती हूँ कि 5 साल का बच्चा भी फौत हो जाता है, 10 साल का बच्चा भी फौत हो जाता है. मतलब देयर इज़ नो टाइम एंड नो लिमिट टू एनी एज. जब अल्लाह ने कहा कि वापस आना है तो आना है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. तो इसी तरह तारे ज़मीं का मकसद यही है. मतलब इट्स नॉट ओनली फॉर किड्स, हर एज के लिए. मतलब जब बुजुर्ग बनते हैं तो मैं सोचती हूँ कि ओल्ड होम में सिर्फ यही मकसद है कि उनको तस्बीह दे दो और बोलो भाई तुम अपने दिन गुनो. मतलब ओल्ड एज का मतलब है कि मतलब अल्लाह ने शेल्टर तो दे दिया. मैं तो कहती हूँ शुक्र है. लोग कहते हैं हाय पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट आ गया. भाई क्यों? पाकिस्तान इस दुनिया का हिस्सा नहीं है, यहाँ पर गरीब लोग नहीं हैं. मतलब हम हर वक्त ब्लेम करते हैं यार अपने माँ बाप को नहीं संभाल सका. आई नो गलत है, बट उसकी तनख्वाही इतनी कम है या वो बेरोजगार है तो वो क्या करे?
मतलब व्हाट शुड ही डू. तो ओल्ड होम है और आप कभी मेरे बाबा जी या अम्मा जी से आके मिलें, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, लोग बहुत अच्छी खिदमत कर रहे हैं, बट टीजीपी को अल्लाह ने तौफीक दी है उनकी खिदमत करने की. लाइक आई एम वेरी प्राउड टू से कि हम उनकी असल मानों में खिदमत कर रहे हैं. मतलब उनके हेल्थ चेकअप, उनका खाना, उनकी बाहर निकलना, उनको कंपनी देना, साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट. तो यू नो ये जो आयत है ये पूरा बयान करती है कि आप बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग और फिर बच्चे और फिर फौत. अब जो मेरे जो बुजुर्ग हैं जो अबव 80-90 हो चुके हैं वो दोबारा से बच्चे बन चुके हुए हैं. वो मतलब वो ऐसे बन चुके हुए हैं कि वो हर वक्त कहते हैं, दुआएं देते हैं. वो कहते हैं हमने अब क्या करना है. मैं उनको कहती हूँ क्यों, मैं आज देख के आई हूँ हॉस्पिटल में बच्चा आज फौत हो गया है, तो वो कोई बुजुर्ग हो गया था जो फौत हो गया. मतलब हम सब ने फौत होना है. ये नहीं है कि कोई बुजुर्ग हो गया तो उसने फौत होना है. तो बुजुर्ग को अपना वो टाइम गुजारना है. मैं उनको कहती हूँ आप इबादत में गुजारें, आप हंसें, टीवी देखें, लोगों को मिलें. तो हमारा यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है. मतलब हमारा कॉन्सेप्ट है मुल्तान में जब बेटा ओल्ड होम है ना, पीपल डिडंट इवन न्यू अबाउट इट. हमने फिर एक बोर्ड लगाया चौक पे कि पुल से उतरते साथ पता हो गया ओल्ड होम है. और ओल्ड होम के लिए कोई दावत नहीं देनी पड़ती. आप ये कर सकते हैं कि हमारा तो मसला ये है कि हम लोग मतलब जाके केक कटवा लेंगे. 23 मार्च है, आप देखना कितने लोग, कितनी एनजीओ वगैरह जाएंगे. व्हाई नॉट अराउंड द ईयर वी कैन गो एंड विजिट देम, वी कैन टॉक टू देम. आपसे वो मिले, आपने उनकी मोहब्बतें देखी. लाइक एक एक बंदे का ऐसे हाथ रखना और माथे पे चूमना, मैं समझती हूँ मुझे तो दुनिया में आप तो चूमते ही चूमते हैं. मतलब क्या होगा हम लोग. मैं तो ये मैसेज देती हूँ कि ऐसे लोगों को मिलें. ओल्ड होम कहाँ नहीं है. मतलब ओल्ड होम कोई गाली नहीं है कि लोग समझते हैं ओल्ड होम पाकिस्तान में बन गया. भाई व्हाई नॉट. बुजुर्ग हैं, उनका घर है, उनका शेल्टर है. आप तनकीद मत करें, जाके देखें तो सही कि कितने अच्छे भी हैं और कितने बुरे भी हैं. जो बुराई है उसको दूर करें. देखें जब नौकरी नहीं मिलेगी 15,000 से 16,000 में वो बंदा क्या करेगा. उसके बच्चे भी हैं, बीवी भी हैं. देखें मैं और आप अपने आप को अगर मिसाल में लें, एंड ऑफ द डे मैं कहती हूँ यार मेरी जिंदगी में सिर्फ यही रह गया कि मैंने अपने माँ बाप की खिदमत करनी है और मेरे बच्चे, और मैं उनको कैसे खुश करूँ. बहुत खिदमत करते हैं, माँ बाप ने बहुत दिया होता है, उनको घर से नहीं निकालना चाहिए. बट जो मजबूर हो गए हैं, कई लोग सख्ती से मजबूर होते हैं, कई लोग गुर्बत से मजबूर होते हैं. हमने ओल्ड होम में काफ़ी लोग देखे हैं जो कहते हैं मेरी बीवी नहीं संभाल सकती. दैट इज़ रॉन्ग. बट कई लोग हैं वो बेटे रोते हैं, बेटियां रोती हैं कि मेरा मियाँ नहीं रखने देता. दैट इज़ राइट. कम से कम वो अपनी माँ को सड़क पे तो नहीं फेंक के आई ना, ओल्ड होम में हवाले करके आई है. इसी तरह कोई बच्चा है वो कहता है मैं लाहौर जॉब कर रहा हूँ, मैं माँ को नहीं संभाल सकता, तो उसके लिए ओल्ड होम इज़ अ ब्लेसिंग. वो कहाँ छोड़ के आए. कोई आपके ख्याल में रिश्तेदार आजकल के ज़माने में संभाले. तो और गवर्नमेंट किस लिए बनी हुई है. गवर्नमेंट तो हमारी, मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा काम है कि उसने ओल्ड होम बना दिया. मतलब थिंक पॉजिटिवली. अगर आपने इसको नेगेटिव कैसे बना दिया, क्या कर दिया. भाई जाके आप फिर अपने घर में किसी को जगह देते हैं. मतलब कहना बहुत आसान है. जैसे मैं आपको झुग्गी वाले का बेटा बता रही हूँ, कहना बहुत आसान है, झुग्गियों में रहते हैं. हमारे पास कितनी ज़मीनें, मैं समझती हूँ जो हमारे अमीर लोग हैं उनके पास कितनी फाइल्स होंगी, एक्स्ट्रा घर होंगे जहाँ पर एक्स्ट्रा लैंड्स होंगे, इवन कि ये महंगा हो जाएगा तो हम तब बेचेंगे कि प्रॉफिट हो जाए. बट हैव वी एवर थॉट कि हम झुग्गी वालों को कहें यार आज बारिश है, आज तो हमारी ज़मीन पे आ जाओ यार. यू नो खाली घर पड़े होंगे बट कोई जगह देता है. मैं तो गवर्नमेंट को भी कहती हूँ कि इतने इदारे पे इदारा, कई बिल्डिंग्स बिल्कुल खाली पड़ी हुई हैं यार, ऑफ़र तो करो. सर ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है हमाद के. हमने जो है इन बच्चों को सबसे पहले जब हमने झुग्गी से इनकी हमने बेस बनाई पहले 6 to 8 months में, देन हमने सोचा कि अब इनकी बेस बहुत अच्छी बन गई है और हम और झुग्गियों के बच्चे भी पढ़ाना चाह रहे हैं. दे वर अराउंड अबाउट 60 चिल्ड्रन. वी टुक इट टू वहीं जहाँ पर जगह हम पढ़ा रहे थे झुग्गी के अंदर, हमने कहा कि हम इनको स्कूल में डाल देते हैं. वहाँ गवर्नमेंट के स्कूल्स थे और आप सोचो मैंने पूरे इलाके के, मैं और मेरी फ्रेंड थी कुरान दोस्त, वन ऑफ द टीचर्स मैम रज़िया, वी वेंट टू ईच एंड एवरी गवर्नमेंट स्कूल. गवर्नमेंट टीचर का ये हाल था, मोबाइल या वो प्रेग्नेंट है, पाँव टेबल के ऊपर रख के बैठी हुई है और बच्चे आराम से कूद नाच रहे हैं, जो कर रहे हैं. मैंने कहा यहाँ तो मेरे बच्चों की तरबियत ही नहीं होगी, ये तो ऑलरेडी झुग्गी के बच्चे हैं. अच्छा, और जहाँ मैं जाती थी ना, मैं कहती थी हमारे झुग्गी के 60 बच्चे, हम झुग्गी के बच्चे, मतलब हमने झुग्गी के बच्चों को स्कूल में डालना है. अच्छा, फिर नेक्स्ट
یہی بات کر کے نیکسٹ ان کا بتاؤں کیا ہوتا تھا, اچھا آپ ضرور لے آئیں, کیونکہ ان دنوں میں گورنمنٹ نے, یا شاید آج کل بھی, اسٹرینتھ پہ زور دیا جا رہا ہے, اسٹرینتھ زیادہ دکھائیں. اچھا, ورنہ وہ اسکول جو ہے پرائیویٹ کمپنیز لے لیں گی. آئی ڈونٹ نو واٹ واز گوئنگ آن, اٹس 4 years بیک کی میں بات بتا رہی ہوں. دین وی پٹ دیم ٹو پرائیویٹ گورنمنٹ اسکول. لڑکوں کا الگ تھا, لڑکیوں کا الگ تھا. ہم نے یونیفارم لیا. سب سے پہلے انہوں نے, لڑکوں والے نے تو اتنی ڈیمانڈز نہیں کی, انہوں نے صرف ایک LED مانگا ہم سے پلے روم کے لیے. ہم نے کہا ٹھیک ہے, میرے بچوں کے لیے قربان صدقہ, ہم نے دے دیا. میں نے کہا بٹ آپ میرے بچوں کو جو ہے TZP کے جو بچے آ رہے ہیں ان کو آپ اونرشپ دیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ آپ باقی بچوں کو وہ کریں گے کہ یہ تو جھگی کے بچے ہیں, ان کو جہاں مرضی ڈال دو, ایسے نہیں ہوگا. الحمدللہ انہوں نے کہا صحیح ہے. لڑکیوں والے اسکول میں ڈالا تو 2 کمرے تھے. انہوں نے سب سے پہلے ڈیمانڈ کی ہمارے پاس لائٹیں نہیں ہیں, پھر انہوں نے کہا کرسیاں نہیں ہیں, پھر انہوں نے کہا پنکھے نہیں ہیں, انہوں نے کہا آپ ہمیں ایک کلاس بنا دیں. میں نے کہا میں سب بنا دوں گی. میں نے 2 دن کے اندر اپنے بجلی والے کو بھیج کے 2 پنکھے, لائٹیں, سب فرنیچر, چیئرز میں نے سب اپنے بچوں کو دیا الحمدللہ. انہوں نے وہ چیئرز جو گورنمنٹ میں پہلے بچے تھے ان کو بٹھا دیا. میں جب بھی, میں یکدم جا کے چھاپا مارتی تھی کہ میرے بچے پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے. میں اور ہمارے ساتھ ایک ٹیچر اور احتشام, ہم جیسے ہی جاتے تھے باہر, مطلب 2 کلاسز ہیں, ایک اسکول کا گیٹ ہے, اندر جاؤ, کھول کون رہا ہے, میرا ون آف دا بچہ گیٹ آ کے کھول رہا ہے. پہلا غصہ. دوسرا غصہ, میرے بچے کہاں بیٹھے ہوئے, مطلب 2 کلاسز ہیں, اس میں ٹیچرز ہیں, باہر جو کھڑکی سے باہر دری بچھی ہوئی ہے اس پہ میرے بچے بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی تمہیں کلاس میں کیوں نہیں ٹیچر نے بٹھایا؟ باجی ٹیچر آگ دی جگہ کوئی نہیں. مطلب کیا مطلب ہے, تمہارے بیگ ہیں, تم میں پڑھا کیوں نہیں رہی؟ میم وہ میں نے ابھی پڑھانا ہے ان کو, یہ پڑھایا ہے, میں نے ان کو کام دیا ہے, یہ کمرہ بنا دیں, فلان کر دیں. میں نے کہا اچھا بھائی میں کمرہ بنا دوں گی. اچھا بچے ہیں, بٹن اگر نہیں بند نا تو بٹن بند نہیں ہے, مطلب کھلے ہوئے ہیں, بال ایسے لٹیں اڑی ہوئی ہیں. گھر آئے, گاڑی میں بیٹھے, میں نے میم کو کہا میم رضیہ یہ تو بڑا کام خراب ہے, یہ تو آنرشپ ہے ہی نہیں, نکالو یہاں سے بچوں کو. ون آف دا ممبر کو ریکویسٹ کی کہ آپ چیک کریں کہاں اور ڈال سکتے ہیں. گورنمنٹ کے اسکول تو بڑے مطلب نہیں اچھے, پرائیویٹ اسکول بہت زیادہ مہنگے ہیں اور وہ لیتے نہیں. میں نے کہا اسکالرشپ پہ لے لیں, انہوں نے کہا نہیں. ایک ہمارے ممبر کے فرینڈ تھے کرنل عمران, ایویشن میں تھے, انہوں نے کہا کہ آپ میرے پاس آئیں اور مجھے بھابھی سے ملوائیں. ہاں انہوں نے, وہ ایویشن میں تھے, پائلٹ تھے, انہوں نے مجھے بلایا, میں نے میٹنگ کی. الحمدللہ اللہ نے ایسا کوئی اثر ڈالا باتوں میں کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو میں نے تو اپنا اجر کمانا ہے. میں کہتی ہوں بڑے سمجھدار انسان ہیں وہ. انہوں نے کہا میں نے تو بھابھی میرے تو ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے اور اس سے بڑھ کے کیا ہوگا کہ میں اجر کما لوں, تو آپ کے بچوں کا میں آرمی ایویشن میں اسکول میں ایڈمیشن کرا دیتا ہوں. سوچو جس دن انہوں نے کہا میرا کیا حال ہوگا. اللہ کے سجدوں میں گئی, میں نے کہا یا اللہ میرے بچے مجھے پتہ ہے ابھی اس قابل نہیں ہیں لیکن ہیں تو بچے ہی. تو الحمدللہ پھر یہ ہم ان کے اسکول میں گئے, ہم نے انٹرویو کیا, سر سے ملے. انہوں نے کہا ہم انٹرویو بیسس پہ کریں گے. ہم پہلی بیس بنا چکے تھے. ٹیچرز کو کہا دن رات اپنی وہیں کرسی رکھ لی اور کہا چلو جی ہم سارے پڑھائیں گے. بچے میرے سے بہت پیار کرتے ہیں, بہت اللہ نے مجھے ان سے محبت دلوائی ہے. میں نے ان کو بولا اگر اپنی ماما کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھنے نا تو تم نے یہ ٹیسٹ پاس کرنا ہے. الحمدللہ انہوں نے ٹیسٹ پاس کیا, ایڈمیشن ہو گیا. انہوں نے ایک شرط رکھی کہ ہم صبح کے اسکول کے ٹائم میں نہیں کریں گے, ہمارا اسکول جو ہے وہ اوور لوڈیڈ ہے, ہم شام کو آپ کے بچوں کے لیے اسکول لگائیں گے. ہم نے کہا الحمدللہ لگائیں, ضرور لگائیں. انہوں نے کہا 2 ٹیچرز ہم دیں گے, 3 ٹیچرز آپ دیں گے, پے ہم دیں گے. ہم نے کہا ٹھیک ہے الحمدللہ. تو اس طرح جو ہے ہم نے یہ اس طرح ان بچوں کو پڑھانا شروع کیا اور اس طرح جو ہے اللہ کا احسان ہے یہ اسکول میں جانا شروع ہے. اور آپ سوچیں اسکول میں انہوں نے ہمیں ایک خوشخبری ہفتے بعد ہی دے دی کہ اسکول میں لوڈ شیڈنگ بہت ہوتی تھی, جب سے آپ کے بچے ہیں لوڈ شیڈنگ بند ہو گئی. تو دیٹ واز سائن فرام اللہ تعالیٰ ایکچولی.